गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपना विषय चल रहा था इतिहास और दूसरा चैप्टर संघर्षकालीन भारत। उसमें हमने पीछे की कक्षा में जो मराठा साम्राज्य था उसको कंप्लीट कर लिया था। मराठा साम्राज्य में आपके सिलेबस में शिवाजी ही दिया हुआ है, आपको खाली शिवाजी ही करना है, बाकी नहीं करना। एक नया टॉपिक और जुड़ा था वीर तानाजी मालुसरे, वो भी मैं आपको करवाऊंगी। तो पीछे की किताब में नया टॉपिक जुड़ा था। आज का जो अपना विषय रहेगा वो रहेगा सिख धर्म का प्रादुर्भाव एवं विकास। अब हम इसके अंतिम चरण में है इस पाठ के, संघर्षकालीन भारत के, यानी एक दो बिंदु और बचे हैं इसके जो मुझे आपको करवाने हैं। इसके बाद में ये पाठ पूरा हो जाएगा। तो आज हम देखते हैं सिख धर्म का प्रादुर्भाव एवं विकास, किस प्रकार से सिख धर्म का उदय हुआ, उसका विकास हुआ और उसके माध्यम से हमारे जो समाज है उसको किस तरह की प्रेरणा प्राप्त हुई। अगर हम बात करते हैं 13वीं सदी के आरंभ की, तो देखिए 13वीं सदी के आरंभ में क्या हुआ। 13वीं सदी के आरंभ में पंजाब जो था उसमें मुस्लिम राज्य की स्थापना हो गई। पंजाब में क्या हुआ, मुस्लिम यानी मुगल जो थे ना उनकी स्थापना हो गई। अब देखिए ये लाइन से ही स्थापना हुई, ये लाइन से ही हम इसी लाइन से हम शुरू कर रहे हैं सिख धर्म का प्रादुर्भाव किस तरह से होता है। तो देखिए पंजाब में 13वीं सदी के प्रारंभ में पंजाब में भी मुगलों का अधिकार हो गया था और मुगलों ने कौन सी रणनीति अपनाई थी इसमें पंजाब में। तो इन्होंने क्या किया, पंजाब में मजहबी राज्य शुरू करने का या पंजाब को मजहबी राज्य बनाने की कार्यवाही शुरू कर दी। यानी क्या किया, पंजाब को मजहबी का मतलब अपने धर्म का, अपने मजहब में, यानी पूरे जो पंजाब है उसमें हिंदू धर्म को दरकिनार करे, हिंदू धर्म का अंत कर दे और उसके स्थान पर मुस्लिम धर्म की स्थापना कर दे। तो इस प्रकार पंजाब में उनका अधिकार होते ही पंजाब में उन्होंने क्या किया, मुस्लिम धर्म की स्थापना करने का कार्य शुरू कर दिया। और इसके लिए उन्होंने क्या किया कि जो हिंदू होते और मुसलमान होते, तो मुस्लिमों को तो क्या किया जाता था, उनको तो उस राज्य में उच्च पद दिए जाते, और जो हिंदू होते थे उनको नीचे वाले पद दिए जाते। तो मतलब भेदभाव शुरू कर दिया। जो जबरदस्ती लोगों को मुस्लिम धर्म को अपनाने के लिए उन पर बल डाला गया, दबाव डाला गया। जो अपना लेता उनको ऊंचे पद प्रदान किए जाते और जो नहीं अपनाता, हिंदू ही बना रहता, उनका क्या किया जाता, शोषण किया जाता, उनको दबाया जाता, दमन किया जाता उनका। इसके साथ साथ जो मंदिर थे, मंदिरों को तोड़ना शुरू कर दिया और मंदिरों को तोड़ने के साथ साथ वहां पर मंदिरों के स्थान पर मस्जिदों का निर्माण करना शुरू किया। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि जो उस समय पंजाब की जो स्थिति थी वो एक तरह से असहिष्णुता की स्थिति हो गई और चारों ओर घृणा का वातावरण, असंतुष्टि का वातावरण व्याप्त हो गया। यानी हिंदुओं की अगर हम बात करते हैं तो हिंदुओं का उस समय जो दौर चल रहा था वो एकदम असंतुष्टिपूर्ण चल रहा था। और इस प्रकार के ही वातावरण में 15 अप्रैल 1469 को 15 अप्रैल 1469 ईस्वी में किनका जन्म होता है, गुरु नानक का जन्म हुआ। गुरु नानक का जन्म हुआ और गुरु नानक की जो पत्नी थी उसका नाम था सुलखनी। उनकी पत्नी थी सुलखनी। गुरु नानक थे, उनकी अध्यात्म में, धर्म में काफी रुचि थी और उन्होंने पूरे भारत में यानी अपने धर्म को लेकर, हिंदू धर्म को लेकर उन्होंने एक तत्व दिया, एक तत्व का प्रचार प्रसार किया। तत्व का मतलब एक संदेश दिया, एक बात कही, यानी उनका एक संदेश था। क्या था कि मनुष्य की जात या मानुष की जात सबे एक। उन्होंने कहा, उनका ये संदेश था कि मानुष की जात सबे एक। ये उनका तत्व था। तत्व का मतलब उनका संदेश था कि मनुष्य की जात सबे एक। और इसी
या इसी बात का प्रचार प्रसार उन्होंने पूरे भारत में किया और इसके लिए उन्होंने पूरे भारत की यात्रा की। अब उनके द्वारा इस तत्व का प्रचार प्रसार करते समय जो भारत की यात्रा की गई थी, भारत का भ्रमण किया गया था, उन्हें क्या कहा जाता है? उदासियां कहा जाता है। अब देखिए ये प्रश्न जो है किस तरह से आएगा। पहली बात तो ये ध्यान रखनी है अपने को कि गुरु नानक के जन्म को तो जैसे ध्यान रखना ही है, इनकी पत्नी का नाम भी ध्यान रखना है। यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात ये चल रही है कि उन्होंने कौन से तत्वों का प्रचार प्रसार किया। तो मनुष्य की जात सभी एक, यानी मनुष्य की जात, सभी मनुष्य एक ही जात के हैं, न कोई हिंदू है, न कोई मुसलमान है, न कोई सिख है, न कोई ईसाई है, और सभी उसी परमात्मा की क्या है? संतान है। तो इस संदेश का या इस तत्व का प्रचार उन्होंने पूरे भारत में किया। इसके लिए उन्होंने भारत भ्रमण किया और इस भारत भ्रमण यानी इस तत्व का प्रचार प्रसार करते हुए उन्होंने जो भारत का भ्रमण किया, उन्हें क्या कहा गया था? उदासियां कहा गया है। ये बात 1 नंबर के प्रश्न में पूछी जा सकती है। वैसे गुरु नानक का जो टॉपिक है वो काफी महत्वपूर्ण है। अब आगे हम चलते हैं गुरु नानक की शिक्षाओं पर। मतलब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो ये और ये 2 पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं, अपनी नोटबुक में करने हैं। अब हम चलते हैं दूसरा बड़ा प्रश्न 4 नंबर का जो पूछा जाता है, वो है गुरु नानक देव की शिक्षाएं बताइए। बहुत महत्वपूर्ण है। देव की शिक्षाएं। गुरु नानक देव की शिक्षाएं। तो अब देखिए कि उन्होंने कौन सी शिक्षा दी, और ये सारी मैं आपको पॉइंट्स में लिखवा रही हूँ, तो आपको भी इनको पॉइंट्स में ही करना है। सबसे पहली जो उनकी शिक्षा थी वो थी एक ईश्वर में विश्वास। एक ईश्वर में विश्वास कि ईश्वर एक है और उसी में हमें भरोसा करना है, विश्वास करना है। दूसरा, नाम की महत्ता और उपासना। नाम की महत्ता और उपासना। नाम की महत्ता और उपासना यानी ईश्वर का नाम ही बड़ा है, उसी का ही महत्व है और हमें उसी ईश्वर की उपासना करनी चाहिए। तीसरा जो इसका इनकी जो शिक्षाएं आती है वो आती है गुरु की महानता। गुरु की महानता यानी गुरु यहाँ संसार में सबसे महान है, जो हमें ईश्वर का आभास करवाते हैं। इसके साथ साथ उन्होंने शुभ कर्म करने पर बल दिया। शुभ कर्म करने पर बल दिया। साथ ही ऊंच नीच और जो जात पात का भेद है उसको दूर करने का प्रयास किया। जात पात के भेद को दूर करने का प्रयास किया। उनके द्वारा की हुई शिक्षाओं में ही ये आते हैं। और इसके साथ साथ उन्होंने समाज सुधार के भी कई कार्य किए, यानी समाज में जो बुराइयां थी, जो कुरीतियां भरी पड़ी थी, उनको दूर करने का भी उन्होंने काफी प्रयास किया। तो समाज सुधार के कार्य किए। तो इस तरह से देखिए ये प्रश्न आपका आता है। 4 नंबर का प्रश्न पूछेंगे इसको, या फिर 2 नंबर में क्या पूछा जा सकता है कि गुरु नानक देव की 2 शिक्षाएं बताइए। दोनों ही दृष्टि से आप इसको याद करोगे। 4 नंबर के हिसाब से याद करोगे तो 1 नंबर का अपने आप ही हो जाएगा। बस खाली इसको पॉइंट्स में ही आपको लिखना है। इसका जो पैराग्राफ है वो नहीं बनाना, पॉइंट्स में आप इसको लिखोगे। बहुत ईजी है, याद हो जाएगा आराम से। अब हम इसके बाद की देखते हैं। ये तो गुरु नानक की शिक्षाएं हो गई। अब गुरु नानक देव के बाद में जो इनके शिष्य अंगद थे, गुरु अंगद, उनका भी सिख धर्म के विकास में महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि उनके शासनकाल में कुछ ऐसी प्रथाएं शुरू की गई जो आज भी विद्यमान है, आज भी निरंतर चल रही है। तो गुरु नानक देव की जो शिक्षाएं थी, उनके जो तत्व का प्रचार प्रसार था, उसको आगे बढ़ाने का कार्य किया था उनके शिष्य गुरु अंगद ने।
अब यहाँ पर देखिए गुरु अंगद के कार्य भी अपन देख लेते हैं। तो गुरु अंगद ने क्या कार्य किया, सबसे पहले देखिए गुरु अंगद ने नानक देव की शिक्षाओं को स्पष्ट करने का कार्य किया। यानी ये वो शिष्य थे जो गुरु के द्वारा जो उपदेश दिए गए थे, गुरु नानक के द्वारा जो उपदेश दिए गए थे, जिस तत्व का प्रचार प्रसार किया गया था उसको आगे बढ़ाने का कार्य इन्होंने किया। और इसके लिए सबसे पहले इन्होंने क्या किया, गुरु नानक देव की शिक्षाओं को स्पष्ट करने के लिए इन्होंने एक लिपि बनाए, मतलब लिपि का आविष्कार किया। लिपि जिसे गुरुमुखी लिपि कहते हैं, जैसे अपन देवनागरी में लिपि में हिंदी भाषा को लिखते हैं, वैसे जो पंजाबी भाषा है उसकी जो लिपि है वो है गुरुमुखी लिपि। तो इन्होंने गुरुमुखी लिपि का विकास किया। इन्होंने गुरुमुखी लिपि का विकास किया। पहली बात तो ये। और गुरुमुखी लिपि का उन्होंने विकास क्यों किया, क्योंकि इनका मानना था कि मेरे गुरु के द्वारा यानी नानक जी के द्वारा जो भी शिक्षाएं दी गई है उनको मैं एक जगह संगठित करूं, सूत्रबद्ध करूं। इसके लिए उन्होंने गुरुमुखी लिपि का विकास किया। और उसके बाद में उन्होंने जो गुरुवाणी है, गुरु नानक के द्वारा जो संदेश दिए गए, उपदेश दिए गए, तत्व का प्रचार प्रसार किया, उनको संकलित किया एक जगह गुरुवाणी के रूप में। इसके बाद में उन्होंने नानक देव की वाणी को, क्योंकि इसमें से एक नंबर का प्रश्न कोई सा भी पढ़ सकता है। जैसे ये भी पूछा जा सकता है कि गुरुमुखी लिपि का विकास कौन से सिख धर्म के कौन से गुरु ने किया, तो वहां पर अंगद आएगा। इसके बाद में नानक देव की वाणी को गुरुवाणी के रूप में लिपिबद्ध करवाया, कि वाणी को गुरुवाणी के रूप में लिपिबद्ध करवाया। और इन्होंने लंगर प्रथा का प्रचलन करवाया, यानी लंगर प्रथा की स्थापना करवाई इन्होंने। इसके लिए उन्होंने मंशा की स्थापना की और गुरु ग्रंथ साहिब को संकलित करवाया। ग्रंथ साहिब ये इनकी पुस्तक है, बहुत ही पवित्र पुस्तक है सिख धर्म की। गुरु ग्रंथ साहिब को क्या करवाया, संकलित करवाया। और लंगर प्रथा का प्रारंभ किया। लंगर प्रथा होती है यहाँ पर जो गुरुद्वारा होता है सिख धर्म का, वहां पर लंगर का आयोजन किया जाता है और इनका जो प्रसाद होता है वो उसका वितरण किया जाता है। कुल मिलाकर जो लंगर प्रथा होती है वो वैसे सभी लोग उसमें प्रसाद प्राप्त करते हैं। तो ये जो है गुरु अंगद, इनके द्वारा जो कार्य है वो आपके सामने है। गुरुमुखी लिपि का विकास करवाया, गुरु नानक देव की जो वाणी थी उसे लिपिबद्ध करवाया, और इसके साथ साथ गुरु ग्रंथ साहिब था उसे भी संकलित करवाया। मंझिया जो केंद्र था लंगर प्रथा का प्रमुख, उसकी स्थापना करवाई, लंगर प्रथा का आयोजन करवाया। और उसके बाद में इनकी मृत्यु के बाद में इनके जो शिष्य थे अमरदास, उनको नया गुरु बनाया गया। अब देखिए मैं आपको छोटी सी बात बताती हूँ। उसमें जो सिख धर्म है उसमें आपके जैसे यहाँ पर अगर मैं बात करती हूँ, अर्जुन देव दिया है, रामदास जी दिए हुए हैं, हरगोविंद सिंह दिए हुए हैं। तो ये आपके अलग अलग दिए हुए हैं, इनकी क्या करनी है, रीडिंग करनी है। इनमें एक एक नंबर के प्रश्न दिए हुए हैं। महत्वपूर्ण रूप से एक जो प्रश्न आता है वो आता है अकाल तख्त का निर्माण किसने किया। तो अकाल तख्त का जो निर्माण किया था वो हरगोविंद सिंह के द्वारा किया गया है। और इसके बाद में एक एक नंबर के प्रश्नों में आपको इसकी रीडिंग करनी है पूरे टॉपिक की जो महत्वपूर्ण थे। एक तो गुरु नानक और एक गुरु अंगद। इसके बाद में आपको अमरदास का अध्ययन करना है, रामदास का करना है, अर्जुन देव का करना है, इसके साथ साथ आपको हरगोविंद का करना है। इन सब की आपको रीडिंग करनी है। और इनमें सबसे जो महत्वपूर्ण प्रश्न निकलेगा, एक तो अकाल तख्त वाला निकलेगा कि अकाल तख्त का निर्माण किसके द्वारा, गुरु हरगोविंद के द्वारा किया गया था। इसके बाद में आएगा कि शाहजहां के द्वारा कौन से गुरु को फांसी दी गई थी। तो शाहजहां के द्वारा जिसको फांसी दी गई थी वो थे गुरु अर्जुन देव।
और क्यों दी गई थी उसका कारण भी लिखा हुआ है, क्योंकि उन्होंने उसके पुत्र खुसरो को क्या दिया था, शरण दी थी, उसकी सहायता की थी। तो ये जो स्टोरी है वो अपन क्लासेस चलेगी उसमें बहुत ही अच्छे से क्लियर कर लेंगे। यहाँ तक तो मैंने आपको जो महत्वपूर्ण थे सिख धर्म में वो आपको करवा दिया है। अब देखिए आगे अगर मैं सिख धर्म की ही बात करती हूँ तो आपके एक टॉपिक और दिया हुआ है इसमें बंदा बैरागी, और इसके साथ साथ जो अंतिम सिख गुरु है जिनका नाम है गुरु गोविंद सिंह, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो इनके बारे में मैं आपको थोड़ी सी और जानकारी दे देती हूँ ताकि यहाँ पर आज ये कंप्लीट हो जाए, पूरा टॉपिक हो जाए अपना, और फिर हम नए पार्ट की शुरुआत कर दें। लगातार अपन लोग इतिहास के 2 चैप्टर पढ़ रहे हैं, काफी लंबा चला इतिहास, काफी लेंथी भी है और लंबा भी चलता है, समझने के लिए इसको काफी पढ़ना भी पड़ता है और क्लासेस भी पूरी अटेंड करनी पड़ती है। तो आगे मैं क्या करूंगी कि एक बार आपको थोड़ा सा रिलैक्सेशन देने के लिए अर्थशास्त्र का अध्ययन करेंगे अपन लोग। अर्थशास्त्र के 5 चैप्टर दिए हुए, काफी इजी भी है वो और छोटे छोटे भी है। तो एक बार आपने बहुत लंबा इतिहास का अध्ययन किया है, अब उसके बाद में हम थोड़ा सा अर्थशास्त्र का अध्ययन करेंगे ताकि आपके काम का जो बोझ है, क्योंकि इतिहास जो है वो मैंने सारे ही टॉपिक करवाए हैं और आपको नोटबुक में लगभग सारे टॉपिक्स करने हैं। तो एक तरह से आपके पास काम भी ज्यादा हो रहा है। तो उसमें अर्थशास्त्र में अपने पास छोटे टॉपिक्स आएंगे, छोटे छोटे क्वेश्चंस आएंगे, वो हम इजीली कर लेंगे। तो हम देखते हैं अब अंतिम सिखों के अंतिम और 10वें गुरु, गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह, देखिए गुरु गोविंद सिंह के बारे में इनके जो पिता का नाम था तेग बहादुर। तेग बहादुर, ये तेग बहादुर के पुत्र थे। इन्होंने पंजाब पर औरंगजेब के अत्याचारों का विरोध करने के लिए शस्त्र व शास्त्र की शिक्षा के लिए शिक्षण केंद्रों का विकास किया। यानी औरंगजेब का अत्याचार बढ़ रहा था किस पर, पंजाब पर। अगर हम इनके शासनकाल की बात करते हैं तो 1675 से लेकर 1708, 1675 से 1708 और किसके समकालीन है, औरंगजेब के, क्योंकि औरंगजेब की मृत्यु 1707 में होती है। तो इस तरह से औरंगजेब जो था वो क्या कर रहा था, पंजाब का दमन कर रहा था। ये बात पहले भी आ गई है, पंजाब का दमन वो कर रहा था। तो इसके लिए उन्होंने मुगलों का दमन करने के लिए, औरंगजेब का विरोध करने के लिए इन्होंने शिक्षण केंद्रों की स्थापना की, जहां शस्त्र और शास्त्र की शिक्षा दी जाती थी, ताकि जो सिख धर्म के लोग हैं वो ज्यादा विकसित हो, ज्यादा इनसे शिक्षा प्राप्त कर सके। अब इसके लिए इन्होंने क्या किया था कि सिखों को संगठित करने के लिए, उनको कुरीतियों से हटाने के लिए इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की। खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह के द्वारा की गई है। और क्यों की थी इन्होंने, ताकि सिखों को संगठित किया जा सके, उनमें नव चेतना का जागरण किया जा सके। इसके लिए उन्होंने खालसा पंथ का स्थापना की और ये की थी 1699 ईस्वी में। और इसके साथ साथ उन्होंने जो 5 ककार थे, यानी सिखों को 5 चीजें अपने पास रखनी इन्होंने अनिवार्य बताया। तो 5 ककारों में इन्होंने क्या किया, कंघा, कड़ा, केश, इसके साथ साथ 5 में 5 ककार में कच्छ और कृपाण, कच्छ और कृपाण। कृपाण का मतलब छोटी सी कटार रखते हैं ये अपने पास। कंगा कड़ा, हाथ में कड़ा पहनते हैं, केश लंबे बाल रखते हैं, कच्छ कच्छा और कृपाण यानी छोटी सी कटार को धारण किए हुए रहते हैं। तो इस तरह से ये 5 ककार हैं और इन 5 ककारों का भी उपदेश गुरु गोविंद सिंह के द्वारा किया गया। खालसा पंथ की स्थापना इन्होंने नव चेतना, सिखों में नव चेतना का आविर्भाव करने के लिए इन्होंने की। और इनके जो समकालीन मुगल शासक थे औरंगजेब का विरोध करने के लिए इन्होंने क्या किया था, शस्त्र और शास्त्र के लिए शिक्षण केंद्रों की स्थापना की। इसके साथ साथ मतलब इसमें से गुरु गोविंद सिंह में से जो क्वेश्चन निकलने की संभावना है वो यही है।
इसके साथ आपको पूरा अध्ययन करना है कि किस तरह से गोविंद सिंह के पुत्रों को दीवार में चुनवाया गया था और उनका बलिदान हुआ था, लेकिन मतलब पूरा दबाव बनाया गया था गुरु गोविंद सिंह पर, उनकी पत्नी पर, उनके पुत्रों पर, ताकि क्या किया जा सके, उनका जो धर्म था परिवर्तन करवाया जा सके। लेकिन अंत तक उन्होंने हार नहीं मानी और अपने धर्म का परिवर्तन नहीं किया। इसके लिए उनको अपने पुत्रों का भी बलिदान देना मान्य, उन्होंने अपने पुत्रों का बलिदान देना भी मान्य किया। इसके साथ साथ एक बार औरंगजेब ने इनको बुलाया बात करने के लिए। जब वहां जाने लगे तो 1707 में औरंगजेब की मृत्यु होगी और 1708 में खुद गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु होगी। इसके बाद में आपके जो अगला टॉपिक्स रहेगा वो बंदा बैरागी का रहेगा। उसका अभ्यास प्रश्नों में क्वेश्चन आया है, इसलिए वो अनिवार्य है। तो कल की कक्षा में हम क्या करेंगे, पहले बंदा बैरागी कंप्लीट करेंगे, उसके बाद में अर्थशास्त्र को शुरू करेंगे। थैंक यू।